नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रीराम एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम वैदिक गणित से भाग की आज विधि पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको भाग करना बता देता हूँ। आप सभी ने पहले पढ़ा हुआ है, पर फिर भी एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। अपन नॉर्मल भाग जो करते हैं उसके अंदर भाजक का भाज्य में भाग दिया जाता है, उससे हमें भागफल प्राप्त होता है और जो भी लास्ट में बचता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। एक बार वापस रिपीट करता हूँ। भाजक का हम भाज्य में भाग देते हैं, है ना, उससे हमें भागफल प्राप्त होता है और जो बचता है वो शेषफल होता है। परंतु यहाँ पर हम देखेंगे वैदिक गणित के अंदर हम अलग तरीके से बनाते हैं। इसको बनाने का पैटर्न ये होता है कि 1 2 3 1 2 3 तीन कॉलम्स बनाते हैं हम, जिसके अंदर भाज्य यहाँ पर लिखते हैं और जो यहाँ पर आता है वो भागफल आता है और जो भी यहाँ पर आता है वो शेषफल आता है। ये दोनों बॉक्स के बीच में एक छोटी सी ये लाइन है ना, और यहाँ पर हम भाज्य को लिखते हैं। इन दोनों बॉक्स के अंदर भाज्य आता है। तो भाग करने की कितनी विधियाँ हैं इसमें, हम सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। भाग करने की हमें यहाँ पर 3 विधियाँ मिलेगी 10th क्लास के अंदर। सूत्र निखिलम विधि, सूत्र परावर्तीय विधि और सूत्र ध्वजांक विधि। तो हम आज 2 विधियाँ पढ़ेंगे, सूत्र निखिलम विधि और सूत्र परावर्तीय विधि। कल हम ध्वजांक विधि पढ़ेंगे। तो परावर्तीय सबसे पहले निखिलम विधि। निखिलम विधि के अंदर ये दोनों क्वेश्चंस देख लीजिए आप। इसके अंदर एक कंडीशन आपको दिखेगी, इसका आधार आपको सामने ही लग रहा होगा। ये 3 अंक की संख्या है, वो 1000 से कम है और 1000 के पास में है, तो इसकी आधार क्या होगा, इसका 1000 होगा। और इसके अंदर 97 है, 97 का आधार कितना होगा, 100 के पास में तो 100 ही होगा, है ना। पर यहाँ पर एक कंडीशन है दोनों के अंदर कि ये दोनों आधार से छोटे हैं। तो हमें यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, निखिलम विधि के अंदर जो भी भाजक होगा वो आधार से हमेशा छोटा होगा। फर्स्ट तो हम ये समझ लेते हैं। उसके बाद हम 13वां क्वेश्चन आपकी बुक का पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 13वें क्वेश्चन के अंदर बता रखा है 1000 माइनस हमें आधार का आधार माइनस भाज्य करना है। तो वो कितना आ रहा है, 111 आ रहा है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही चुका हूँ, भाजक यहाँ पर लिखना है। फिर जो भी विचलन होगा, विचलन किससे कहते हैं आपको पता है, आधार में से जो भी संख्या उसको माइनस करने पर जो भी आंसर आता है उसे विचलन कहते हैं। विचलन यहाँ पर लिखेंगे हम। और फिर इसके अंदर 3 जीरो है, आधार के अंदर कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो 3 अंक हम तीसरे वाले कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, है ना। थर्ड के अंदर हम पीछे से 3 अंक लिखेंगे। पीछे से 3 अंक कहाँ लिखेंगे, तीसरे वाले कॉलम में, क्योंकि इसके आधार के अंदर कितने जीरो है, 3 जीरो है। जितने जीरो होंगे उतनी संख्या पीछे लिखी जाएगी। फिर जो भी बचा हुआ है, जितना भी चाहे 10 अंक भी हो, वो बीच वाले में आएंगे, सेकंड वाले बॉक्स में आएंगे। और हम यहाँ पर विचलन जो है वो यहाँ पर 111 हम लिख देते हैं। विचलन 111, ये जो संख्या है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसका बहुत ही महत्व है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो अंक है उसको हम नीचे की तरफ लिखेंगे, ऐसा कैसा उतार देंगे, तो ये 1 यहाँ पर उतर जाता है। और 1 का इंटू हम विचलन के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं, विचलन के अंदर। तो हमें 111 में 1 का गुणा करने पर एक ही आएगा। तो उस एक को हम क्या करेंगे, जो भी अगली वाली संख्या उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक लिख देंगे और उससे आगे अपन डॉट लगा देंगे या कुछ भी लगाना है आपके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर स्टार बना दिया है ना। और जो भी इस संख्या का टोटल आ रहा है प्लस करना है आपको। 1 + 1 2 आ गया, 2 का वापस हम इंटू करेंगे विचलन में। विचलन से आंसर आया हमें 222। तो 222 को हम यहाँ पे जो भी अगली संख्या है उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। अब ये करने के बाद में इसका वापस हम जोड़ करेंगे, 1 + 1 + 2 4 आ गया। 4 को हम वापस गुणा करेंगे 111 में। यही प्रोसेस हम जब तक करेंगे जब तक लास्ट की संख्या है वहां तक अंक नहीं आ जाए। तो 4 का हम गुणा करेंगे 111 में, तो 444। तो ये लास्ट तक भी आ गया है और यहाँ पर आपका खत्म होता है। तो हम इसमें ये जोड़ देंगे। शेषफल ये है, जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया था। तो शेषफल तीसरे वाले कॉलम में है और भागफल दूसरे वाले कॉलम में। अब इसके अंदर मुझे 2 कंडीशंस जो डिफरेंट है और जो यूनिक है वो बतानी थी, इसलिए मैं ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 39
94 डिवाइड बाय 97, 3994 डिवाइड बाय 97। आधार है 100 क्योंकि 97 100 के पास में है। अब आधार 100 में से 97 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये माइनस का आना चाहिए ना 3 तो, पर यहाँ पर माइनस का आ भी जाएगा तो भी हम इसको प्लस में लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं, हमेशा आधार को ये जो विचलन आएगा वो हमेशा इसमें प्लस का आएगा। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे आधार में 2 अंक है पर 3 में एक ही अंक होता है तो हम इसके आगे एक 0 लिखेंगे, यहाँ पर एक 0 लिखेंगे। ये स्पेशल केस है, आप थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। और फर्स्ट वाली संख्या जो है वैसा वैसे ही करना है। फर्स्ट वाली संख्या 3 को यहाँ पर उतार लिया, 3 को 0 3 से इंटू करने पर 9 आंसर आता है, पर 9 आंसर आने के बाद 9 एक ही अंक है तो हम उसको 2 अंक में लिखने के लिए 0 लगाएंगे पहले और फिर 9 लिखेंगे, है ना। 0 9 लिखेंगे, फिर 9 को 9 प्लस 0 9 होता है तो फिर 9 को इंटू करेंगे हम 0 3 से। यहाँ पर 27 के अंदर 2 अंक होते हैं तो हमें 0 लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम 27 को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे और फिर इसका टोटल कर देंगे। यहाँ पर 211 आंसर आ रहा है टोटल करने के बाद में। 211 97 से ज़्यादा होता है और शेषफल कभी भी ज़्यादा नहीं आता है। तो यहाँ पर जो ये आगे की सबसे आगे जो संख्या है 2 है, उसको हम आगे वाले बॉक्स में सेकंड वाले बॉक्स के सबसे आखिरी अंक के नीचे लिख देंगे। इससे हमें प्लस करने के बाद ये जो 2 है इसको हम वापस 0 3 से इंटू करेंगे, इससे इंटू करेंगे 0 3 से, तो यहाँ पर हमें 0 6 प्राप्त हो जाएगा। 0 6 को प्राप्त करने के बाद में 17 आंसर आ जाएगा शेषफल का और भागफल आ जाएगा 41। अगर आपको ये टफ लग रहा हो तो आप इसमें 97 माइनस कर सकते हैं। 97 माइनस करेंगे तो भी ज्यादा आएगा और वापस 97 माइनस करेंगे, यहाँ पर एक एक करके प्लस करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर 41 आंसर आ जाएगा और 17 आंसर आ ही जाएगा। और अब जो दूसरी विधि है सूत्र परावर्तीय विधि, सूत्र परावर्तीय विधि में हमें सिर्फ इस बात, इसमें दोनों कंडीशंस है, चाहे आधार से ज्यादा हो चाहे आधार से कम हो, कुछ भी होगा तो हो जाएगा। और 2112 में 97 का भाग देना है, वही नियम है। आधार 100 है तो पीछे वाली संख्या में, पीछे वाले बॉक्स में जो तीसरा कॉलम है उसके अंदर 2 अंक जाएंगे और बाकी जो भी बच रहा है वो सेकंड बॉक्स में आएगा। और भाज्य को वहीं लिखना है, भाजक को वहीं लिखना है, भाज्य को वहीं लिखना है, भागफल भी वहीं प्राप्त होगा और शेषफल भी वहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम 97 को वापस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 3 यहाँ पर विनिकुलम का आ रहा है, माइनस का आ रहा है। अगर माइनस का आ रहा है तो उसको हम प्लस का लिखेंगे, अगर प्लस का आ रहा है तो हम उसे माइनस का लिखेंगे। बस इस बात का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, बाकी वही करना है जो हमने निखिलम विधि में किया है। बस इतना सा ही है इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा कि जब विनिकुलम आपको पता ही होगा, जब हम दूसरी मैथ्स पढ़ते हैं उसमें -3 लिखते हैं, बट हम जब वैदिक गणित पढ़ रहे हैं उसके अंदर विनिकुलम लगता है। विनिकुलम लगता है हर संख्या के ऊपर डैश का निशान लगता है, उसका माइनस का अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है माइनस होगा, है ना। तो अब जब ये प्लस का आ गया है क्योंकि ये माइनस का था और इसको प्लस में लिखा है अपन ने, जबकि निखिलम विधि में ऐसा है कि चाहे प्लस का हो माइनस का हो प्लस में ही आएगा। जबकि यहाँ पर परावर्तीय विधि है, परावर्तीय मतलब परिवर्तन करना, इसमें जब ये माइनस का है उसको प्लस में लिखना है ना। तो 97 अब जैसे ही 2 उतरा नीचे उसको वापस वही निखिलम विधि जैसा ही करना है, इसको 2 से 3 को इंटू करना है तो 0 6 आ गया, 2 अंक चाहिए, 2 अंक हो गए 0 6, है ना। और वापस उसको नीचे करना है, 1 को वापस 0 3 से इंटू करने पर 0 3 प्राप्त होगा और यहाँ पर 1 + 6 7 और 5 आ जाएगा। तो ये तो भागफल आएगा आपका 21 और शेषफल आ जाएगा 75। ठीक है, और जब 16 क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो 16 क्वेश्चन में भी वही है, आधार 100 है आपका और जो आधार 100 है, 131 और 100, तो इसमें 100 से ज्यादा 131 अंक ज्यादा है। ठीक है, तो 31 का वापस विनिकुलम हो जाएगा यहाँ पर और वापस वही 2 अंक यहाँ पर लिखने हैं लास्ट में अपने को, और जो भी बच रहा है उसको बीच में लिखना है। और यहाँ पर विनिकुलम हो गया है तो विनिकुलम जब 1 को 31 से इंटू करेंगे तो
आगे वाली संख्या के नीचे विनिकुलम लिखना है। विनिकुलम यहाँ पर माइनस हो जाएगा और जब 3 में से विनिकुलम 3 जाएगा तो 0 आंसर आएगा। 0 को 31 से इंटू करने पर 0 0 प्राप्त होगा। अपने को 0 0 आगे वाली संख्या के नीचे लिखना है और जब 3 माइनस 1 हो जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। 2 को वापस 31 से इंटू करना है और आपको आंसर आ जाएगा 62। 62 को आगे लिखना है। विनिकुलम का है तो माइनस हो जाएगा। 5 में से माइनस 2 3 आ जाएगा और 8 में से माइनस 6 2 आ जाएगा। तो ये आपका शेषफल हो जाएगा, ये आपका भागफल हो जाएगा। थैंक यू।